बहुत बड़ी खुशखबरी है खास करके मधुबनी जिला के लिए। मैं बात करूं खेल के नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं शक्ति नारायण ठाकुर, जिला सचिव, अयोध्या टाइम्स मधुबनी। आज मैं आप लोगों को मधुबनी के मुख्य स्थान वाटसन स्कूल और वाटसन स्कूल के वाटसन खेल मैदान में आए हैं। यहाँ पर गोल्डन कराटे एकेडमी चलते हैं, जिनके संस्थापक है अरुण कुमार चौधरी सर। मैं अरुण कुमार चौधरी सर से बातचीत करूंगा और इन्होंने मधुबनी से लेकर के कोलकाता तक का सफर किया और साथ ही साथ इनके दो बच्चे शाहीन परवीन और मोहम्मद समून शेख, जो दोनों भाई बहन हैं, उत्कृष्ट भाई बहन हैं, जिन्होंने 29 और 30 जुलाई को 7th इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत नेताजी इंदौर स्टेडियम कोलकाता में जाकर के गोल्ड पदक को जीत लिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है खास करके मधुबनी जिला के लिए। मैं बात करूं खेल के मैदान में, लोग कहते हैं पढ़ाई से दिमाग फ्रेश होते हैं, ऐसे नहीं है। खेल के मैदान में जो जीतते हैं उनका दिमाग सदैव फ्रेश रहते हैं। सर, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा जो आप हमारे बीच आएँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ओके, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि तो आप पहली बार जो है फर्स्ट टाइम जो है मीडिया यहाँ पे ये कर रहे हैं, शो आउट कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू उसके लिए। सर, आपके यहाँ जो देख रहे हैं हम सिस्टम, ये मैट लगे हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ खेल भी रहे हैं। दरअसल समय ज़्यादा हो चुका है, कुछ बच्चे चले भी गए होंगे। तो मैं सर बात करना चाहूँगा, आप सबसे पहले इस कराटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कराटे एक ऐसा गेम है कि ये एक सेल्फ प्रोटेक्ट को जो है व्यू आउट करते हैं, ठीक है, और इसको सीखने से जो है बच्चे में एक आत्मरक्षा का कला आते हैं, ठीक है। प्लस इसको जो है अब जो ये गेम में भी इंच हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट इसको मतलब जो है ये भी किए हुए हैं कि मतलब जो बच्चे आपका गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं नेशनल में या सिल्वर या ब्रॉन्ज करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है जॉब भी मिलता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे लेवल का जॉब मिलता है बच्चे लोगों को। तो बस यही बात है। सर देखिए, आपने बहुत अच्छा बात कहा, जो कराटे सेल्फ प्रोटेक्ट है और अभी के समय का, अभी का जो स्थिति चल रहा है उसमें सेल्फ प्रोटेक्ट रहना भी चाहिए। सर मैं बात करूंगा एक चीज़ और, ये जो खेल के मैदान होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई पे तुले रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अभी के समय में खेल बहुत आगे जा रहा है। तो इस दोनों में डिफरेंस आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, डिफरेंट तो है, स्टडी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग के लिए, और साथ साथ जो है बच्चे लोग को खेल भी खेलना चाहिए, इसलिए कि खेल खेलने से बच्चे लोग को ब्रेन जो है फ्रेश रहते हैं, ठीक है, एक्टिव होते हैं, बॉडी एक्टिव होते हैं। प्लस जो है बच्चे लोग स्पोर्ट्स करने से या फिजिकल करने से जल्दी आपका बीमार भी नहीं हो पाएगा। कोई बीमार सपोर्ट है इनकेस ऐसे आता भी है, जल्दी उसको टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही सब है। अब सर मैं आपके उन महानेता से मिलना चाहूँगा जिन्होंने जाकर के मधुबनी का जलवा हिला दिया और जिन्होंने जाकर के बता दिया जो मधुबनी मिथिला वाले क्या होते हैं, वो भी कोलकाता के इंदौर स्टेडियम में। तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा, आप उनसे मिलाइए। ओके, अच्छा समून आ जाइए। समून जी, आपका बहुत बहुत बधाई हो, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम इस एकेडमी के द्वारा बहुत कुछ करना चाहते हैं और इसी गोल्डन कराटे एकेडमी से आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। समून जी, मैं आपसे बात करूंगा, जब आप खेल के मैदान में खेल रहे थे तो आपको क्या लगा था? आप जब खेल के मैदान में गए थे तो आपके अंदर कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा, कुछ तो आप सोच के गए होंगे खेल के मैदान में किस तरीके से खेलना चाहते हैं। अब क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो कराटे में इंटरेस्ट भी रखते हैं, अगर नहीं रखते तो रखना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? खेल मैदान में हम उतरे थे तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल फर्स्ट होकर आए। बस बहुत सुंदर। गोल्ड मेडल जो लेकर के आया आप, उसमें आपको कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा। और आपके साथ और कौन गए थे? मेरी सिस्टर थी और अभिजीत भैया थे और राहुल भैया थे और आप उन सबको बुला लीजिए, आप अपने साथ बुला लीजिए। आज साइन आ जाओ, राहुल भैया, सब आदमी जल्दी जल्दी आ जाइए। और मैं चाहूँगा जो आप अपनी दीदी को भी बुला लीजिए। और समून शेख सर जी, आप तो थोड़े बड़े भी हैं, चलेगा, लेकिन हमारी छोटी अभिनेत्री जिन्होंने मधुबनी का नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल में हमको लगता है सबसे छोटी कराटेबाज होगी, और इन्होंने जाकर के वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर के आया, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं चाहूँगा जो आपका क्या नाम है बाबू? शाहीन परवीन। शाहीन परवीन, आप तो बहुत खुशकिस्मती हो। आप जब खेलने गए थे तो आपको कैसा लगा था वहाँ? हमको बहुत खुश हुआ, हम खुश बहुत हुए थे। अच्छा, आपके साथ जो खेली थी, जो आपके अगेंस्ट में खेली, तो आपसे बड़ी थी या छोटी थी? हम मेरे साइज की थी। मतलब आपके ही साइज की थी। बहुत सुंदर। और आपने उनको कैसे कैसे पटका मारा है? चलिए, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैं बात करूंगा, खेल के मैदान में जब हम आते हैं तो हमें सबसे पहले ये माइंड में रहता है, जो हमारे जो कंपटीटर हैं, जो हमारे अगेंस्ट में हैं, मुझे उनसे थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा रखना है। और इन्होंने, इस छोटे बच्चे ने ऐसा कर दिखाया, और इनका ऊर्जा, इनके जुनून को मैं सलाम करता हूँ। सर, आपके संस्था से कराटे जो खेलते थे, कराटे के साथ साथ क्या फीडबैक मिला है? क्या आपके साथ कोई आगे भी निकले हैं, मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब में, जैसे रेलवे हुआ, आर्मी हुआ, इस सब में कोई गए हैं? जी, एक बच्चा अभी तक तो हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है बवन झा। अभी वो प्रेजेंट में भी आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि वो बच्चा का ही वाणी सुना जाए।
ये तो खुशखबरी की बात है जो पवन झा भैया मेरे सामने आ चुके हैं और बहुत अच्छी बात है। भैया आपका नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार नमस्कार। आप कराटे के माध्यम से एनर्जी जगाए और इसी एनर्जी से आपने क्या फाइट किए हैं, कौन से जॉब में गए हैं? अभी हम सर के आशीष से और अपने मेहनत से, सर के मार्गदर्शन में अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए अपने एक स्तर चूज किए हैं आर्मी के, उससे अपने समाज सेवा के साथ साथ अपने राष्ट्र सेवा के भी जागरूकता करने के अपने आगे बढ़े हैं। आर्मी में गए हैं, आपको सैल्यूट है। और बता दो, जो ये आर्मी का जुनून अगर जगता है तो खेल के मैदान से ही जगता है। सुबह 3 बजे उठना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, वार्म अप करना कोई बड़े कठिन काम नहीं होते हैं, लेकिन जिनके अंदर जुनून और जज्बा होते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है और आपने वो कर दिखाया है। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जो मेहनत आपने पहले करी वही मेहनत आपको आर्मी बनने के बाद आपको ट्रेनिंग में भी लिया जाएगा, तो आप उसी जुनून से करेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। इसमें आपको कैसा लगेगा और कैसा सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? कहीं ना कहीं जो अभी तक जो हम मेहनत किए हैं उससे कहीं ज़्यादा ही ज़्यादा आगे जा चल के हमको मेहनत करना होगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस किए हैं, अपने एम के लिए भरपूर मेहनत किए हैं, जो हमें अभी तक मिला है। अभी कुछ स्टेप अभी पहुंचने में बाकी है, तो हो सकता है आगे जाके हमें और भी मेहनत करना पड़े, कुछ अलग कोर्स करना हो तो उसके लिए और मेहनत करना पड़े। तो बस यही चाहते हैं कि मेहनत करते चले, आगे बढ़ते चलें। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। जो आप कराटे के साथ कोई और ज्वाइन भी किए थे, जैसे एनसीसी, एनएसएस या कुछ अदर? जी, हमने कराटे से पहले एनसीसी ज्वाइन किया 11th में। वो हमारी लाइफ की बहुत बड़ी भूमिका निभाई, हमारी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो एनसीसी सिखाती है कि आप दुनिया का किसी भी क्षेत्र में चले जाए तो आपको जीवन जीने की स्किल सिखा देती है। मैं मधुबनी से 34 बिहार 1/34 आर के कॉलेज कंपनी से एनसीसी किया, और वो आपको किसी भी क्षेत्र में जीवन जीने की शैली सिखा देती है। बहुत सुंदर। देखिए, अगर आगे निकलना है तो कहीं ना कहीं कोई राह चुनना पड़ता है, और वो राह कोई और नहीं चुनता, वो जो प्रतिभागी होते हैं, जो छात्र होते हैं वही चुनते हैं और उनके गुरु उनको सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कराटे के साथ साथ एनसीसी 1/34 बिहार बटालियन से आरके कॉलेज से चुने गए और आरके कॉलेज के उन एनसीसी 1/34 के माध्यम से इन्होंने अग्निवीर का एग्जाम फेस करके अभी हमारे देश सेवा में लग चुके हैं, हमारे देश के एक आर्मी बन चुके हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम सभी का जुनून खेल के मैदान से ही होता है। तो मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो आप लोग खेल के मैदान में जरूर आइए और फिर आइए हम सर से और कुछ बातचीत करें। जो आपने जो मधुबनी को एक योगदान दिया है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो जुनून है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जुनून तो हमको जो है 7 साल का उम्र से ही है, और अरुणाचल प्रदेश में हम 7 साल का उम्र से ही हम सीखे हैं कराटे। और सीखते सीखते जो बात है, पढ़ाई लिखाई भी मेरा वहीं पे हुआ है, ठीक है। 2009 में जो है मेरा पापा जी जो रिटायरमेंट जो हुए हैं, तो पापा लोग विचार किए कि बिहार में ही जाके रहेंगे, ठीक है। तो हम भी सोचे कि नहीं, पापा का साथ में ही हम भी रहें, और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हम रहे हैं, और उसके कारण हमको जॉब भी मिला हुआ था, ठीक है। जॉब छोड़ के तब मेरा ब्रेन में आया कि क्यों हम अपना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को हम डेवलप करें कराटे का मामला में लेकर के ना, कराटे को लेकर के आए यहाँ पे कराटे वराटे सिखाएं। जो बात है, बच्चा लोग भी यहाँ का जो बात है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बच्चा लोग को यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो बच्चा लोग जो है कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि जस्ट लाइक जैसे पंजाब हरियाणा ना आज का डेट में स्पोर्ट्स में वो लोग बहुत ज़्यादा आगे है, तो यहाँ का भी बच्चा हो सकते हैं। उसके लिए जो है खास करके पेरेंट्स लोगों को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पॉजिटिव थिंक जो होता है तो उसको भी वो लोग को थोड़ा सा ये लागू करना पड़ेगा बच्चे के ऊपर। वो थोड़ा सा मतलब जो है इसको यूज करना देना पड़ेगा कि मतलब जो है बच्चे तुम लोग जो है स्पोर्ट्स ज्वाइन करो और आगे बढ़ो, अपना माँ पिताजी का नाम रोशन करो, प्लस जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करो, बस। और सर, बहुत अच्छी बात है आपने कहा। जो अगर पेरेंट्स सोच ले जो मेरे बच्चे स्पोर्ट्स से भी आगे निकल सकते हैं, तो शायद हमारे यहाँ की स्पोर्ट्स की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। और मैं एक बात आपसे लास्ट और पूछना चाहूँगा, आपके साथ कौन कौन चाहते हैं, आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बस 4 लाइन बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो अरुण राय सर हो गए, अपना मेयर साहब हो गए जी। वो जो है आज से 6 महीना पहले एक बच्चिया जो है मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें उनको बात की है, सो सर मतलब ऐसा बात है, सो एक बच्चा जो नेशनल सिलेक्शन किया गया है तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जो बात है वो आधार कार्ड सीधा डिमांड किए, सीधा हम लोग को जो है रेलवे का टिकट भी बना दिए बिना इंक्वायरी किए, तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। सो चलिए, स्पोर्ट्स के लिए भी मतलब जो है कोई योगदान करते हैं, बहुत अच्छा लगा। प्लस एक जो हो गया आपका स्पॉन्सर है संतोष झा, तो उनका घर हो गया बेलाही हो गए हैं, तो वो भी हमको सपोर्ट किए हैं। हाँ, तो यही सब है, तो उन लोगों का मैं सदा के लिए मतलब जो है आभारी रहूँगा। बहुत अच्छा लगा कि चलिए भाई कुछ पर्सन भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और मैं उन तमाम महानुभाव को प्रणाम करना चाहूँगा जो मधुबनी के लिए सोचते हैं और जो ऐसे नेक काम के लिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और होना चाहिए। हमारा मधुबनी भी आगे निकलेगा, हमारा बिहार भी आगे निकलेगा। अगर हमारा बिहार के बच्चे आगे जाते हैं तो उनको सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है, तब जाकर के हमारे बिहार भी हमारे देश में एक अलग स्थान ले पाएंगे। चलिए, इतना के साथ धन्यवाद, जय हिंद। मैं सत्यनारायण ठाकुर, जिला सचिव अयोध्या टाइम्स, नमन करता हूँ।